अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो बेटा 10th क्लास आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखना है कि GW बेसिक जो एडिटर कल आप लोगों को दिखाया था उसमें हम लोग प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं। जो GW बेसिक का बेटा आपको प्रोग्राम लिखने के लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एडिटर के अंदर, जिसे IDE बोला जाता है। I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट एंड E स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जी तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट देखते हैं कि ये क्या होता है। अब सबसे पहले GW बेसिक एडिटर आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ। बेटा ये आपके सामने GW बेसिक एडिटर ओपन हो गया। कल आप लोगों को एक प्रोग्राम दिखाया था लार्ज नंबर वाला, उसको मैं दोबारा से लोड करता हूँ। इसके अंदर लोड हो गया, उसने मुझे ओके का मैसेज शो कर दिया कि जो आपका वो प्रोग्राम था वो लोड हो गया। अब मैं उसको क्या करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ ताकि एक दफ़ा देखें कि वो काम क्या कर रहा था। दो नंबर्स वो मांग रहा है, मैं पहला नंबर 6 एंटर करता हूँ, दूसरा नंबर वो दोबारा से एंटर प्रेस हो गया था। पहला नंबर 6 और दूसरा नंबर 4 एंटर कर देते हैं। तो उसने कहा कि 6 इज लार्जर देन 4। अब ये तो है कि मैंने अपना जो प्रोग्राम लिखा हुआ था उस प्रोग्राम को रन कर लिया, लेकिन क्या हो अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग करना चाहूँ। ये आपके सामने प्रोग्राम एक शो हो रहा है, जो ये प्रोग्राम अभी रन हुआ था उस प्रोग्राम का पूरा कोड आपके सामने शो गया। मैं चाहता हूँ कि जब वो शो करे कि कौन सा नंबर लार्जर है, उसके बाद वो एक थैंक यू फॉर यूजिंग का मैसेज मैं इसके ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो यहाँ पे मैं जो चीज़ प्रिंट करवाना चाहता हूँ मैं वो मैसेज लिख दूंगा कि थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम। लाइन नंबर 40 जहाँ पे पहले एंड हो रहा था प्रोग्राम, वहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन लिख दिया मैंने थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम, और अब इसको मैं एंड कर देता हूँ। अब यहाँ से मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब देखते हैं कि दोबारा जो मैंने लाइनें लिखी हैं वो उस काम को अडॉप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दो नंबर एंटर करते हैं, पहला मैं 60 एंटर कर देता हूँ, दूसरा मैं 30 एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ देखें 60 इज लार्जर देन 30 पहले उसने शो किया, और उसके बाद जो लाइन मैंने अभी लिखी थी कि थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम, उसने वो स्क्रीन के ऊपर मुझे शो कर दिया। तो इस तरह से बेटा ये जो इसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो वर्क करता है कि मैं एक प्रोग्राम लिख भी सकता हूँ, और अगर एक प्रोग्राम में मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है या मैं उस प्रोग्राम के अंदर नई चीज़ें एंटर करना चाहता हूँ, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम वाला एक पॉइंट देखा था, तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि मैंने जो प्रोग्राम था उसको अपडेट कर लिया, कि उसके अंदर एक नई लाइन ऐड कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे कि हम नई फंक्शनैलिटीज़ किस किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और कोई काम अगर करवाना है, ये प्रिंट क्या है, इनपुट क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे वाले टॉपिक्स में देखेंगे। आज का टॉपिक तो यहाँ पे बेटा अब हम देख लेते हैं कि इसको बुक से किस तरह से करना है। इतना ही आज का टॉपिक था। बुक से ये बेटा पहली 2 लाइनें हैं कि GW बेसिक प्रोग्राम लिखने के लिए एक एडिटर फराहम करता है। ये हकीकत में सिर्फ एक एडिटर नहीं होता, बल्कि प्रोग्राम डेवलपमेंट का मुकम्मल माहौल, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जिसे मुख्तसर तौर पर IDE कहते हैं। इसमें हम बेसिक प्रोग्राम लिख सकते हैं, एरर्स दुरुस्त कर सकते हैं, प्रोग्राम महफूज कर सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं, और मेमोरी में लोड कर सकते हैं और चला सकते हैं। लोड और रन किस तरह से किया वो भी आप लोगों के सामने मैंने वो चीज़ सारी दिखा दी थी। तो ये पहला पैराग्राफ आप लोगों ने इससे करना है। और इंग्लिश मीडियम वाले बेटा ये पहली 2 लाइनें कि GW बेसिक प्रोवाइड्स एन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वेयर वी कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट द बेसिक प्रोग्राम। तो ये बेटा आज का टॉपिक था। ये 2 लाइनें थी जिसके अंदर IDE की डेफिनेशन और एब्रीवेशन, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह याद करनी है। अभी थोड़ा थोड़ा करवाने का पर्पज़ ये है कि बेटा आगे जाके जब लेंथी काम स्टार्ट होना है तो ये बेस अगर क्लियर होगी तो आगे वाले टॉपिक्स आपको समझ आएंगे। तो इनको अच्छी तरह साथ साथ तैयार करते रहें, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो उसे ज़रूर पूछ के क्लियर कर लें। थैंक यू वेरी मच बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।